हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी का चैप्टर 1 यानी मतलब एक पोयम है वो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की, जो है मातृभूमि। तो देखते हैं क्या है इस पोयम में। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यानी कि जो ऊंचा खड़ा हिमालय, जो हिमालय को यहाँ पे ऊंचा खड़ा मतलब बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊंचा हिमालय जो आकाश चूम रहा है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो आकाश छू रहा है, आकाश चूम रहा है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूम रहा है, और उसके पैरों में नदियाँ बह रही हैं। उसके पैरों में यानी उस हिमालय के नीचे नित सिंधु झूमता है, नदियाँ बह रही हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब वो जगह जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, 3 नदियाँ मिलती हैं, उसे हम बोलेंगे त्रिवेणी। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। अपनी जो शोभा है, अपनी जो छटा है वो बिखेर रही हैं, पग पग बिखेर रही हैं, और इन नदियों के साथ बहती हुई उन्हें आगे ले जा रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य भूमि का अर्थ होता है जहाँ पे, जिस ज़मीन पर, जिस भूमि पर हम पुण्य के काम करते हैं। वह स्वर्ण भूमि मेरी, यानी कि उसकी जो फसलता है, उसकी जो फसल है वह स्वर्ण के समान है। वह जन्मभूमि मेरी, जन्मभूमि जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, जहाँ हम पैदा होते हैं। वह मातृभूमि मेरी, वह ज़मीन, वह भूमि जिसे हम माँ के समान प्यार करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। इसका अर्थ ये है, कई सारे झरने, झरने यानी कि वाटरफॉल झरते हैं पहाड़ियों से, बह रहे हैं पहाड़ियों में। आपने देखा होगा, कभी आप किसी हिल स्टेशन गए होंगे, पहाड़ियों से नदियाँ यानी कि वाटरफॉल बहते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। काफ़ी ज़्यादा मस्ती में जो चिड़ियाँ हैं वह उड़ रही हैं, खेल रही हैं पेड़ों के बीच में, बुशेस के बीच में, जंगलों में जैसे चिड़िया खेलती हैं अक्सर, वैसे चहचहा रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मल्ले पवन तन मन संवारती है। अमराइयाँ घनी हैं यानी कि आम के पेड़, जो आम है, आई होप ये आम लग रहा होगा, आम है, उसकी घने घने बागान हैं, घने घने पेड़ हैं। कोयल पुकारती हैं, उन पेड़ों में से जो कोयल है उसकी कूक की आवाज़ आती है। बहती मल्ले पवन है, मल्ले पर्वतों में से काफ़ी अच्छी सुगंधित और शीतल हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तन मन संवारती है, हमारा तन व मन वो दोनों खुश कर देती है। बहुत ही हमारा मन जो है वह खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। ठीक है गाइस। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म भूमि यानी कि इस देश में, इस भूमि में अलग अलग धर्म के लोगों को रहने की इजाज़त है, जैसे वे रहते हैं। वह कर्म भूमि मेरी, जैसे वे रहना चाहें, कर्म भूमि यानी कि जिस धरती पर आप कर्म करते हैं। जन्मभूमि जहाँ आप जन्म लेते हैं। मातृभूमि वह ज़मीन, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस ज़मीन को आप माँ के समान मानें और उससे प्यार करें, उसकी इज्जत करें। जहाँ जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया था, सीता माता ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण ने इस ज़मीन पर, इस भूमि पर, इस धरा पर जो अपनी जो बांसुरी है, उसका जो मधुर संगीत है वह सुनाया था। तो यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा प्राउडली, बहुत ही ज़्यादा गर्व से
जो कवि हैं वह अपनी धर्म भूमि के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ, यहाँ कौन जन्मे थे। ये भी कुछ ऐसा सही है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम यानी कि गौतम बुद्ध, उन्होंने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई यानी कि दया का भाव सिखाया, जग को दिया दिखाया यानी कि जग को सही रास्ता दिखाया। वैसी भूमि है। इस भूमि के बारे में उसकी तारीफ करते हुए ये वाला पैराग्राफ भी है। गौतम बुद्ध ने जन्म लिया जिस ज़मीन पर, उन्होंने इसका मान बढ़ाया, जग को दया सिखाई, दयालु बनाया, दया का भाव सिखाया, जग को दिया दिखाया यानी कि सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दी। यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। युद्ध भूमि, कभी कभी हमें युद्ध करना पड़ जाता है किसी का बुरा नहीं करने के लिए, पर हाँ अपनी ज़मीन और अपनी ज़मीन से जुड़े लोगों को, अपनी भूमि से जुड़े लोगों को बचाने के लिए, तब ज़रूरी हो जाता है। वह बुद्ध भूमि यानी कि जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया था। मातृभूमि में भूमि मेरी, जहाँ पे जो ज़मीन मातृ या माँ के समान है हमारी। जन्मभूमि, जिस ज़मीन पर इंसान जन्म लेता है। इसके जो कवि हैं वे हैं सोहनलाल द्विवेदी। उन्होंने ये कविता लिखी है। कविता का नाम और कवि का नाम अक्सर आता है, तो आप ये याद कर लेना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ध्यान रखना एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस।